जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अच्छे फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। आज हम जानते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में, पूजा विधि के बारे में, क्या दान करें और किस तरह इसे मनाएं, और अक्षय तृतीया की बार कब पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है हमारे सनातन धर्म में, और मान्यता है कि यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी का शुभ कार्य को आप कर सकते हैं। मांगलिक कार्य कोई भी आप इस दिन कर सकते हैं बिना किसी पंडित या ज्योतिषी के दिखाए। इस शुभ पर्व पर किए जाने वाले दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कार्य करने से जो मिलने वाले फल होते हैं उसकी कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार 10 मई को है। तो जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरुआत जो है 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन जो होगा 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर। उदया तिथि के अनुसार 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का त्यौहार जो है माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही शुभ है। और इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा, जो कि विशेष और शुभ मुहूर्त है। इस बीच आप पूजा कर पाठ कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म भक्तों के लिए विशेष होता है। अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कार्य किए जाते हैं सब अक्षय हो जाता है। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत खास मानी जाती है। इस दिन नई योजना को शुरू करने पर, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। स्वयं में यह एक अबूझ मुहूर्त है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए आप शुभ कार्य कर सकते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी की खरीदारी, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। इस दिन नए व्यापार का आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान, पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन अगर आप विवाह करते हैं इस दिन तो वह विवाह बहुत ही संपन्न माना जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसे जान लेते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इस इसे भी चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतार अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। इस तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ की लेखन का प्रारंभ किया गया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा पृथ्वी पर जो है माँ गंगा का आगमन हुआ था। इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री
बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार ही विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के सुप्रसिद्ध पूरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में तभी सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है। अपने और परिवार के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं आप। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से भगवान की अर्चना करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इस दिन आप सत्तू का दान करें, अन्न का दान करें, जौ चने का दान करें, गेहूं का दान करें जिसे विशेष महत्व है। और आप इस दिन घड़े या शरबत का भी दान कर सकते हैं जो कि विशेष दानों में से एक है। तो इस दिन का बहुत ही महत्व है जीवन में। इस दिन किया गया दान अच्छा हो जाता है। आपसे जो सामर्थ्य हो, आपका जो पहुँच हो, आप भी अवश्य दान करें। किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह तिथि बहुत ही शुभ है। तो यह थी कुछ अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी। फिर मिलेंगे। जय माता दी।